दोस्तों नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा आप सभी लोगों का पी नेस्ट लाइव चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास जो स्टार्ट किए हुए थे उस पे पहली क्लास हो चुकी थी, दूसरी क्लास भी हो चुकी थी जिसका शीर्षक कैबिनेट मिशन के रूप में था। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा के चुनाव के बाद जब हमने आपको बताया था कि संविधान सभा जब इसका चुनाव हुआ तो उस पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस स्थापित हुई और उसके बाद मुस्लिम लीग की 73 सीट आई जिससे वो बिल्कुल नाराजगी थी और उसने संविधान सभा का विरोध किया। 1946 में इस संविधान सभा का चुनाव हो जाने के बाद 1946 का मंत्रिमंडल भी बना जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। आइए पहले देख लेते हैं कि वो जो है इंडेक्स मंत्रिमंडल का 46 के मंत्रिमंडल का कौन सा था, उसके बाद फिर हम आगे अपनी बात करते हैं। आइए देखते हैं। ये है अंतरिम सरकार 1946 में जो बनी थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उपाध्यक्ष का मतलब ये था कि मेन उस समय सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी, इसलिए जो है इनको विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल से संबंधित मुद्दों पर बातचीत का विभाग जो है सौंपा गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं बलदेव वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे, लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जान मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग इनको सौंपा गया था और गजनफर अली ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थे। जोगेंद्र नाथ मंडल की बात की जाए तो विधि विभाग यहाँ पे था। ध्यान रखिएगा कि इस समय जो विधि विभाग बना था इसमें डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी जो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं शामिल किया गया था, इसमें जोगेंद्र नाथ मंडल शामिल थे। सी एच भाभा को कार्य खान और बंदरगाह मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था, ये आप देख सकते हैं। अरोड़ा आसफ अली को रेल विभाग दिया गया था जबकि जगजीवन राम श्रम मंत्री रहे थे। आई चुंदरीगर वाणिज्य विभाग इनको दिया गया था जबकि अब्दुल रब नस्तर को डाक एवं संचार विभाग दिया गया था। दोस्तों ये जो मंत्रिमंडल बना था ये बड़े मुश्किल से मंत्रिमंडल का निर्माण हो पाया था क्योंकि कैबिनेट मिशन के बाद इस अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग शामिल होना नहीं चाहती थी। बहुत समझाने के बाद मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई और उसके बाद मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को जो है इसमें शामिल किया गया। उसमें कौन कौन से थे यदि आप ध्यान रखिएगा कि एक थे लियाकत अली खां, उसके बाद गजनफर अली खां, जोगेंद्र नाथ मंडल भी इसमें शामिल थे और आई चुंदरीगर मुस्लिम लीग से थे और अब्दुल रब नस्तर, ये 5 जो सदस्य थे इस मंत्रिमंडल में ये मुस्लिम लीग से थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो लियाकत अली खां का था तो ये बड़ा आ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जब भी कोई वहाँ पे मंत्रिमंडल में बात होती है और उससे संबंधित वित्त विभाग से संबंधित बात आती तो उस पे जो है लियाकत अली खां से बातचीत जो है करना पड़ता था। तो 1946 का ये मंत्रिमंडल बना ये कुछ समय के लिए ही बना था और उसके बाद जो है वहां से 46 के मंत्रिमंडल का कार्य शुरू हुआ। हालांकि ये ज्यादा दिन नहीं चल पाया, लेकिन यहाँ तक के बाद आज जो हम अपनी बात करेंगे और अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे संविधान सभा के निर्वाचन के बाद संविधान निर्माण कैसे हुआ इस पर हम आज बातचीत करेंगे। तब तक आगे देखते हैं हम इस चीज को। तो अब हम ये देखेंगे कि संविधान कैसे बना, संविधान निर्माण। अगर हम संविधान निर्माण की बात देखें तो जैसे कि संविधान सभा का चुनाव जब हम देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हो गया था, जुलाई 1946 में हो गया था।
और उसके बाद मंत्रिमंडल भी बन गया था। जब उस मंत्रिमंडल की बैठकें हुई तो उसकी मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक वो 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुई, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद एक डेट और आती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। दोस्तों, जब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव में ये बता दिया गया था कि यदि भारत का संविधान जो है बनेगा तो वो किस दिशा में जाएगा, उसकी रूपरेखा क्या है और जो है किस प्रकार का हमारा शासन होगा। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही आगे चल करके हमारी प्रस्तावना में जो है चेंज हो गया, जिसे हम आज प्रस्तावना के रूप में पढ़ते हैं। उसमें केवल एक चेंज हमें देखने को मिलेगा, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ दिया गया था। इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव जैसे ही प्रस्तुत किया गया उसी दिन से ये संविधान सभा कार्य रूप में परिणित हो गई और उद्देश्य प्रस्ताव के बाद बहुत सी समितियां नियुक्त की गई और प्रत्येक समितियों को उनको अलग अलग विभाग सौंपा गया और इस विभाग के अध्यक्ष बनाए गए अलग अलग लोग, जिन्होंने संविधान के हर पहलू पर विचार किया। लेकिन संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया, संविधान का पहला प्रारूप जो जिस समिति ने तैयार किया वो समिति थी परामर्श समिति। और इस परामर्श समिति के अध्यक्ष जो थे V.N. राव थे। इस समिति ने संविधान से संबंधित जो पहला प्रारूप था इसने प्रस्तुत कर दिया और प्रस्तुत करने के बाद जितने भी देशों के संविधानों का अध्ययन संविधानविदों ने किया था, हमारे शीर्ष नेताओं ने किया था, उन सब को सभा पटल पर रखा गया और उसके बाद इन सभी चीजों पर अच्छे ढंग से, सभी संविधान के अनुच्छेदों पर व्यापक विचार करने के लिए उस समय एक समिति नियुक्त की गई, जिसे हम प्रारूप समिति के रूप में जानते हैं। प्रारूप समिति।
दोस्तों ये जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति, और इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके अलावा इसमें 6 सदस्य थे, और ये जो सदस्य थे 6 सदस्य, इन सदस्यों में के एम मुंशी 6 सदस्य थे, और इन 6 सदस्यों में के एम मुंशी, उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला खां, ए के अय्यर, और एन गोपाल स्वामी आयंगर, डीपी खेतान, और वीएल मित्तर शामिल थे। ये 6 सदस्य, ये जो 6 सदस्य थे, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। जब भारत की परामर्श शाखा ने, वीएन राव के नेतृत्व में जब परामर्श शाखा ने अपनी पूरी फ्रेम को प्रारूप समिति को समर्पित किया, तो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के साथ में इन 6 सदस्यों ने इस पूरे संविधान के प्रारूप पर विचार किया, एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, और अनुच्छेद पर विचार करने के बाद जो है अपने अंतिम रूप से इस संविधान को लागू करने का प्रयास किया। इसीलिए प्रारूप समिति में अपने कार्यों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, अपने प्रारूप समिति में ही कार्य करने के कारण। और जैसे ही इस प्रारूप समिति ने अपना पूरा कार्य किया, और उस कार्य के बाद संविधान का पहला वाचन, यानी संविधान सभा पर पूरा विचार विमर्श करने के बाद पहला वाचन जो है वो 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ किया। उसके बाद 16 नवंबर 1949 को ये दूसरा वाचन संपन्न किया गया, और संविधान का जो तीसरा वाचन वो 26 नवंबर 1949 को समाप्त किया गया, और 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, और इसके शेष प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को अस्थायी 26 नवंबर 1949 को कुछ खास संविधान के भागों को ही जो है अंगीकार किया गया था, जिसमें नागरिकता थी, अंतरिम संसद थी, और अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध थे।
मैं लिख दे रहा हूं, जिसमें संसद, नागरिकता और अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध को तत्काल प्रभाव से उस समय लागू कर दिया गया था और शेष संविधान को, सब पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को लागू किया गया। दोस्तों, इससे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान के सभा पटल पर संविधान की 3 प्रतियां रखी गई और 3 प्रतियों में एक अंग्रेजी में, दूसरी भी अंग्रेजी में और तीसरी प्रति जो थी वो हिंदी में रखी गई। तो ये 3 तरह से जो है संविधान की बातें हुई। इसमें 2 अंग्रेजी में थी, एक हिंदी में थी। इन तीनों पर संविधान सभा में जो सदस्य थे उपस्थित, उन तीनों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया और उसके बाद शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया और 26 जनवरी 1950 को लागू होने के साथ ही हम संपूर्ण प्रभु संपन्न हो गए और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का न आंतरिक न बाह्य बिना किसी दबाव के भारत को सत्ता प्राप्त हो गई। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि इसकी पूरी प्रक्रिया में, संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में 114 दिन तक बहस हुई थी और इस बहस के बाद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उस समय संविधान में थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। 12 अनुसूचियां शामिल हैं। लेकिन अगर संशोधनों सहित संविधान के अनुच्छेदों की संख्या देखी जाए तो अब लगभग वो 350 से भी ज्यादा हो सकती हैं, 350 तक हो सकती हैं। संविधान जो 22 है वो 26 कुछ दिन पहले थे। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कि कितनी, जब संविधान लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान समय में कितनी है, हमें इससे ही काम चलाना पड़ेगा। अब इस भाग से संबंधित चीजों को कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहां से कितना इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं हम लोग। ये अंतरिम मंत्रिमंडल संबंधित चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। संविधान निर्माण से संबंधित जो बात है, तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। हर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी हर प्रकार की परीक्षा में पूछा गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया।
संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार करने वाली कौन सी समिति थी? परामर्श समिति थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? वीएन राव थे। कभी कभी वीएन राव का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो इनका जो पूरा नाम है वो है वेनेगल नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव। और परामर्श समिति के अलावा प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस परामर्श समिति द्वारा बनाए गए संविधान को अंतिम रूप देने के लिए, और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। क्वेश्चन वनडे में, सिविल में, दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा इसमें सदस्य कितने थे, तो 6 सदस्य थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, तो आपको संख्या 7 करनी पड़ेगी। अध्यक्ष सहित संख्या है, अध्यक्ष को लेकर के 7 है, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी पूछा गया है। संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी पूछा गया है। उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष के तौर पर थे। और आगे देखते हैं। संविधान का पहला वाचन 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ। संविधान का दूसरा वाचन 16 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। संविधान का जो तीसरा वाचन था वो 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ और इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया। और जब इस संविधान को अंगीकृत किया गया तो उसमें अंतरिम संसद और नागरिकता से संबंधित प्रावधान और अस्थायी और संक्रमण कालीन उपबंध थे और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिसको उस समय जो है प्रकाशित कर दिया गया। संविधान, पूरे संविधान में विचार करने पर 114 दिन तक बहस हुई और जो भारत का संविधान है वो बनने में 2 वर्ष 11 महीना 11 माह और 18 दिन। संविधान निर्माण में जो खर्च लगा, बनने में जो खर्च लगा वो लगभग 64 लाख रुपए लगा। लगभग 64 लाख रुपए जो है इसमें लगा था। तो ये संविधान सभा की 3 प्रतियां थी, 2 इंग्लिश में थी और 1 हिंदी में थी और इन तीनों पर हस्ताक्षर जो है उस समय संविधान सभा में किया गया था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इससे आप लोगों को जरूर फायदा होगा। संविधान से संबंधित एक चीज और, संविधान सभा में जो समितियां बनी थी, केवल परामर्श समिति ही नहीं थी, समितियां बहुत सारी थी। मूल अधिकार से संबंधित थी और प्रक्रिया नियम संबंधी समिति थी, झंडा की तदर्थ समिति थी। तो इन सब पर हम लोग अगले वीडियो में विचार करेंगे और जो अगला वीडियो होगा वो संविधान निर्माण से संबंधित अंतिम वीडियो होगा। तब तक के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए और मुझे जो है मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।